अब आजकल एक जो नाव चलन चलो हर साल रावण जल रहा हो, माने मारो ने कहा हो, जब तो हर साल मर रहा हो। रावण तब मरेगा कलयुग का जब राम होंगे जलाने वाले। अच्छा आजकल रावण को जलावे भी बड़े बड़े लोग आउत नहीं काय जे को मर जाए तो आगी को देत, कुलाई खानदान के देत नहीं देत। तो जन जे रावण बार वे आत हैं, को कहा है भाई हमारे परिवार में कौन मर है तो हम बार हैं, या हम मर जाए तो हमारा मोड़ा बार है। तो रावण को जे को जे आगी लगाऊ थे दशहरे को उनसे ही कहा है नहीं है। एक बार हमें एक कमेटी ने फोन करो, गुरुजी हमारी इच्छा है बार दशहरे के रावण को आप आगी लगाओ। हमने फोन ही पे हमने कहा भैया हमारे गोत्र को नो ही दे ने हमारे घर को आए हम काय पे आगी लगाए वो में हमारे का खानदान को आए कि बब्बा आए हम आओ। कह लगे आप 24 घंटा मजाक करत हो, मजाक नहीं करत आए हम सही बोलत है। खूब कहा सबने पर हम रावण को आग लगाने नहीं गए। तो निवेदन हम ये कर रहे थे कि अग्नि की 3 पत्नियां हैं। एक का नाम है स्वाहा, जिसका काम है देवताओं को भोजन कराना। जब स्वाहा जाती है और कहती हम आ गए स्वाहा, स्वग्नि मुंह खोल देती और जो साकल्य मिला थे वे देवताओं को पहुंचा देती। दूसरी पत्नी का नाम है स्वधा। जब पितरों का हवन होता है वहां स्वाहा नहीं बोला जाता, पितरों के हवन में स्वाहा नहीं कही जाए, वो तो कही जाता है स्वधा। स्वधा विद्वान अगर बैठे होंगे जब तर्पण होता है तो कहते मात्रेभ्यो स्वधा परमात्रेभ्यो स्वधा पितरेभ्यो स्वधा पर पितरेभ्यो स्वधा। 13वीं के हवन में स्वाहा नहीं बोला जाता, जब पितरों को आहुति दी जाती है तो वहां स्वधा बोला जाता है। और जो सुधा कह के साकल अग्नि लेते हैं वो पितरों को भेज दिया जाता है। अब बात फिर और तना गहरी कर ले। हर आदमी पितर 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 चले आ रहा हो, तुम्हारे भी लगे रहे थे जो ही राम जिला में बब्बा को पटा पे बैठा ने 6 मासी करने बारछी करने पितरों में मिलाऊ ने। अगर आप किसी से ये पूछा जाए कि पितर होते कितने प्रकार के हैं तो क्या आप में से कोई बता सकता है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि पितर होते कितने प्रकार के हैं तो क्या बता पाएंगे आप? नहीं बता पाएंगे। अकेले पंडित जी ने हवन कराओ, कई पितरों की आहुति छोड़ दे, अपन खंगाए पितरेभ्यो स्वाहा कुआं जे पितर। कौन है पितर? ध्यान से सुन लेना, लिख सको तो लिख लेना, याद कर सको तो याद रखना। पितर होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। सबसे पहले होते हैं वसु पितर, दूसरे होते हैं रुद्र पितर और तीसरे होते हैं आदित्य पितर। ये बनते कौन हैं? हमारे जो माता पिता शरीर छोड़ के चले जाते हैं वो कहलाते हैं वसु पितर। हमारे दादा और दादी शरीर छोड़ के चले जाते हैं तो वो कहलाते हैं रुद्र पितर। और हमारे दादा माने हमारे अजा पिताजी के दादा वो कहलाते हैं आदित्य पितर। अब तुमसे कई पितरों की आहुति छोड़ो, बहु दद्दा जिंदा है, तुम खंगे पितरेभ्यो स्वाहा पितरेभ्यो स्वाहा, तुम जिगत में आहुति दे रहे, तुम्हारे पितर तुमसे खुश होंगे?
अगर माता पिता हैं तो तुम्हें वसु पितर की आहुति नहीं छोड़नी, दादा दादी हैं तो तुम्हें रुद्र पितर की आहुति नहीं छोड़नी, फिर तुम्हें सिर्फ एक आहुति छोड़नी है, आदित्य पितृभ्यो स्वाहा स्वधा। पितृलोक का राजा कौन है? पितृलोक के राजा हैं आर्यमान। जब भी पितरों की आहुति करो तो पहली आहुति तुम्हें आर्यमान को देनी है, पितरों को, तब पितर लोक में तुम्हारे पितरों को आहुति मिलेगी, वरना वो मिलने वाली नहीं है। तुम कितना पितरे पितरे भ्यो चले यात्रा, हर चीज की एक क्रिया है शास्त्र में, और जब वो क्रिया तुम्हें पता नहीं होगी तो फिर क्या, सब सीताराम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो देवताओं को भोजन कराने का काम है स्वाहा का, पितरों को भोजन कराने का काम है स्वधा का, और तीसरी पत्नी है मातरो। इसको किसका जिम्मा है? बोले ऋषियों का। हम लोग जब पूजन अर्चन तर्पण करते हैं तो हाथ में जल लेके कहते प्रियंतान नमः, माने वो देवता ऋषियों को जल देना है। और अगर आपके घर में पितर दोष है, आप सिर्फ कल से एक काम करने लगो, अगर 21 दिन में तुम्हारे घर की दिशा दशा न बदल जाए तो 23 फरवरी से हमारी जो कथा है धाम पे, वहां आके हजारों पब्लिक में खड़े होके कहना कि आप सोनतलई आए थे और झूठ बोलकर आए थे कथा में, हमने किया पर हमें कोई फायदा नहीं लगा। आप कल से सिर्फ 2 मिनट का समय सुबह स्नान करके तर्पण करने लगो, पानी देने लगो, बस जो विधि हम बता रहे हैं। और ये तो लगभग हमारा निवेदन है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। आप सब इतना किया करो, पानी दिया करो 3 लोगों को रोज, क्योंकि हमारे ऊपर 3 लोगों का कर्ज है। पहला देवताओं का, क्योंकि देवताओं ने ये शरीर दिया है, ध्यान से सुनना, ये शरीर किसने दिया हमें? देवताओं ने। फिर दूसरा कर्ज है हम पे सप्तऋषियों का, जिन्होंने अपना गोत्र हमें दिया है। यहां जितने लोग बैठे हो ये सब सप्तऋषियों की संतान बैठे हो, 8वां कोई ऋषि है ही नहीं, हम सब लोग सप्तऋषि की संतान हैं। तो सप्तऋषि भी हमसे जल की इच्छा रखते हैं। और तीसरा हमारे माता पिता और पितर, जिनके वंश का हम अंश हैं कि नहीं है? हम किसी ना किसी वंश का अंश तो बैठे ही हैं। तो 3 लोगों को नियमित जल देना चाहिए, आपके घर से 75% संकट उसी दिन से दूर हो जाएंगे। देवताओं को जल दो, ऋषियों को जल दो और पितरों को जल दो। और जल कैसे देना है? सुबह स्नान करो और जिस तरफ सूर्य उदय होता है उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। बाएं हाथ में जल का लोटा ले लेना, बायां हाथ समझ गए उल्टा डेरा, दाहिने हाथ को सीधा करना और जल उंगलियों पे छोड़ना, और बस इतना कहना कि सब देवी देवता हमारा जल स्वीकार कर लो। जल उंगली पे गिरे और वो जमीन में गिरता जाए। फिर उत्तर दिशा की तरफ खड़े होना, बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाना, वहीं खड़े खड़े, और हाथ पे ऐसा जल डालना कि वो जल तुम्हारे यहां से गिरे। ध्यान से, ये तीर्थ सप्तऋषि क्षेत्र है हाथ का। तो
तो यहां बीच में जल डालो कि वो जल यहां से गिर जाए, और बस इतना कह दो कि हम जिस ऋषि के अंश हैं उनके लिए हम जल दे रहे हैं। तो ये ऋषियों को जल, फिर 1 मिनट के लिए दक्षिण दिशा की तरफ खड़े हो जाओ और जल ऐसे चढ़ाओ कि जल यहां से गिरे, अंगूठा और इसके बीच से, और अपने गोत्र का नाम लेके बस इतना कहना, अमुक गोत्र जो तुम्हारा गोत्र हो, इस गोत्र के जितने भी मेरे पितर हैं वो हमारा जल स्वीकार कर लो। इसमें कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट। आधे से ज्यादा संकट तुम्हारे जीवन के दूर हो जाएंगे, आधे से ज्यादा। और अगर प्रत्यक्ष प्रमाण देखना है तो एक डिब्बे में, तुलसाने में तिली रख लो काली, और जब पितरों को जल देने लगो तो थोड़ा सा तिल अपने हाथ पे रखना और जल छोड़ना कि वो तिल तुम्हारे यहां से जल के सहारे नीचे गिर जाए। और गोत्र का नाम लेके पितरों को जल दो, तुम्हारे घर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पितर दोष के कारण ही घर में बीमारी, कलह और झगड़ा होता है। जिसके घर में बीमारी लगी हो, जिसके घर में झगड़ा चल रहा हो, कलह मचा हो, समझ लेना हमारे पितर हमसे असंतुष्ट हैं, इसलिए हमारे घर में ये सब हो रहा है। कथा तो नहीं भूल गए अपन कहां थे? हम तो भूल गए। अच्छा तुमने बता अपन कहां थे? अच्छा बताओ तो कहां थे? अग्नि ने शंकर जी को तेज खाला, सो देवता गर्भ से हो गए। इतने हते अपन भी तो फिर हम पकड़ंडिया पकड़ गए थे तैसे, इतना ही हते। जा भी हमारी जिम्मेदारी है नहीं कि हमें जा भी खबर रखने के कहां से घुमाओ तो तुम्हें। इतने हते अपन कथा में। जैसे ही अग्नि ने वो शिव जी का तेज खाया, सब देवता गर्भ से हो गए, हाहाकार मच गई। देवता गए और जाकर के हिमालय में देवताओं ने उल्टी करी वो तेज की। भगवान शिव का तेज है भैया। हिमालय भी घबरा गया। हिमालय ने वो तेज पानी की धार में बहाया और ले जाकर गंगा जी में पटक दिया। वो भगवान शंकर का तेज सरकंडे के घास में जाके लग गया, और जैसे ही सरकंडे के घास में लगा तो एक बालक का जन्म हो गया। उसी समय वहां से विश्वामित्र जी निकले। इस बालक ने कहा हमारा नाम रख दो, हमारा नाम रखो। विश्वामित्र ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं और ये काम तो ब्राह्मण का है। नाम रखने का काम किसका है? ब्राह्मण का। अब पहले नाम ब्राह्मण रखते, नाम सुन के पता लग जा तो कि भैया को अगर जो नाम है तो भैया कैसे हुई। आजकल तो रे मजाक बना दई नाव की, बिल्कुल केवला से कर गया नाव गोरे लाल, अकेली आंखें चमक रही गोरे लाल की। बताओ जो का तमाशा है। नाव गंगाधर और सपरे ने महीना भर, 1 महीना होगा पानी नहीं डारी मूड पे, कही जे गंगाधर यहाँ काय के गंगाधर। नाव पृथ्वी पति और 1 इंच जमीन नहीं है उनके नाव से। नाव पृथ्वी पति और 1 इंच की रजिस्ट्री नहीं है उनके नाव से। अब जो काय के पृथ्वी पति। नाव अमर सिंह, वो मार गए। कई कुआ मार गया, कई अमर सिंह। बताओ अमर सिंह मर सकत कब? सोचो। उस लड़के ने कहा कि आप हमारा नाम रखो। विश्वामित्र ने कहा हम क्षत्रिय हैं और ये काम ब्राह्मण का है। उस लड़के ने कहा अगर तुमने हमारा नाम रख दिया, अगर तुमने हमारा नाम रख दिया तो तुम इसी शरीर से ब्राह्मण बन जाओगे।
ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। इसीलिए विश्वामित्र जी थे तो छत्री, पर ब्रह्म ऋषि कहलाए। थे तो राज ऋषि पर ब्रह्म ऋषि कहलाए। सब विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि कहते, अकेले वशिष्ठ जी कहते आओ राज ऋषि विश्वामित्र मन छत्री ऋषि। एक दिन विश्वामित्र ने सोची कि यार इनको निपटा ही ने दे, ये कई खटका है अपनो, इनको निपटा दे। अब सो अपन ब्रह्म ऋषि बन गए। एक आदमी विरोध कर रहा पूरे संसार में, जब वो ही नहीं रहे सो एक दिन उठाई तलवार, अब वशिष्ठ जी घुमार भी चल जाओ। संयोग देखो, तुम तो भैया दिक्कत हो रही हो तो जग गैलरी भर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बैठ जाओ बहन जी, हरो बेटा हरो, ये तो कोना बाप को जाने आ है मैं रस्सी बंदी रहती, रस्सी बंदी रहती, तुम तो बीच में बैठा दे। आओ अब सरा कबे की तो हम तो गुंजाइश नहीं दिखा रही। तुम तो जे बेटा बहन जी हरे आ रही हैं, माता जी हरे, इतने बैठा दो बीच में, कोई बैठ जाओ बेटा इतने से बैठ जाओ। तुम तो गैलरी में कोई नहीं करने। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंडित जी पीछे से गली में हो बैठा दियो, माताएं आ जाएं स्वाद। तो वृंदावन बिहारी लाल की जय। विश्वामित्र जी तलवार लेके वशिष्ठ जी को मारवे गए। जब आई के माता अरुंधति वशिष्ठ जी से पूछ रही थी, वो झुपड़ जाके पीछे खड़े तलवार लाए। अरुंधति बोली कि स्वामी जब पूरी दुनिया विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि मान गई तो तुम काहे नहीं मान रहे? और विश्वामित्र ने कही अब पता पार के बात क्या है। कान लगा के सुनने लगे। वशिष्ठ जी बोले कि देवी विश्वामित्र में सब गुण आ गए हैं ब्राह्मणों के, बस एक गुण रह गया है वे छत्री को। बोले का? बोले क्रोध। जिस दिन वो अपना क्रोध त्याग देगा उसी दिन मैं ब्रह्म ऋषि कह दूंगा। जो इतनी कही विश्वामित्र ने फेंकी तलवार और चरणों में पहुंच गए। बोले गुरुदेव आज से क्रोध का भी त्याग कर दिया। यही से बताओ जो वशिष्ठ से लड़ सका थे, ताड़का हरे हो के यज्ञ में मांस डारत रही हो बैठे रहे शांत। काय विश्वामित्र को वचन दे दो तो कि हम क्रोध न करें। तो विश्वामित्र जी ने इस बालक का नाम रखा और इसका नाम पड़ा स्कंद। एक बात और बता दें, जब वशिष्ठ विश्वामित्र की चर्चा आ गई है तो सुन लो। अपने तो एक नियम है कि जब कोई मर जाते तो पानी को मटका लेके 7 बार चक्कर लगत है कि नहीं लगा? तुम्हें छेदा करके मटका में। अब वो लड़का जो आग देते वो घूमत के नहीं घूमत, पहले तो ऐसी कर देने, घूमत तो ऐसी कर दे, काय को समय खराब करे। होते ऐसो के नहीं होत, नहीं होते तरफ नहीं होता तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब नहीं होता, हमें पता नहीं क्यों हो नहीं होता, पर है वो शास्त्र का विधान, शास्त्र को मत है वो पूरा। विश्वामित्र जी नाम रख के चले गए, और जब नाम रख के विश्वामित्र जी चले गए तो वहां 6 ऋषि पत्नी रोज गंगा जी के पास आती थी और गंगा जी से कामना करती थी कि मां हमें भी पुत्र सुख मिल जाए। जब वो 6 माताएं आई और देखा कि एक बड़ा प्यारा बालक सरकंडे के घास में है, बड़ा सुंदर, और सुंदर क्यों नहीं होगा, शिव जी का बेटा है,
तो 6 की 6 लड़न लगी। वे बोली ये खो हम पाल हैं, वे बोले हम पाल। तो 6 ने कही कि अपन इकट्ठो पाल भी ये बालक के लाने। 6 की 6 माताएं इस बालक को इकट्ठा पालेंगी। अब लड़ाई ये पे भाई के पहले गोदी में लेके पायपान को करे। पाल तो 6 ही ले, पर पायपान कौन कराएगा? जब 6 में झगड़ा ज्यादा हो गया तो उस बालक ने कहा लड़ो मत, मैं 6 माताओं का पायपान एक साथ कर सकता हूं। बोले कैसे? तो इस बालक की एक गर्दन थी, पर इसने देखते ही देखते 5 गर्दनें और बना लें और 6 माताओं का दूध एक साथ पिया। इसलिए कार्तिकेय जी के कितने मुंह हैं? 6 मुंह के हैं कार्तिकेय जी। कृत्तिकाओं ने इनको पाला, इसीलिए इनका नाम कार्तिकेय पड़ गया। कार्तिकेय जी ने कहा माताओं मैं 6 महीने तुम्हारे पास रहूंगा। 6 हो तुम, 6 महीने एक मां के पास रहूंगा और जब मैं 3 साल का हो जाऊंगा तो फिर मैं अपनी मां पार्वती को भी पुत्र सुख देने चला जाऊंगा। 3 साल हो गए। अबे पार्वती हो कछु पता नहीं है। एक दिन नारद जी पहुंचे, पार्वती जी ने खूब स्वागत करो गुरुजी को। अब बैठी बैठी बोली गुरुजी 3 सालें हो गई शादी को, और घर में अब कछु खेल खिलौना बालक हो जा तो। नारद जी बोले माता जी तुम भली माता नहीं बनी, पर शंकर जी पिताजी बन गए। अरे आप बताओ का भाव हो जे फिर। नारद जी इतनी कह के चले गए। अच्छा कबऊ कबऊ गुरुजी हरे भी यार बागत करत हैं। एक गुरुजी लबक गए एक चेला के। चेला हतो बड़ो आदमी, गुरुजी हते 2-3 किलोमीटर दूर गांव के। सुबह तो सवेरे आ जाए रोज, आज जो दे दे, आज वो दे दे, आज जो दे दे। चेला भारी मानत तो उसको सब दे देवे। अब चिलियान परेशान, चिलियान माने घरवारी के भोंसरा आंखें नहीं खोल पा तो महाराज बैठा ले। उन्हें कहीं कछु तो पाए करने पर। अब चेला चलो गो एक दिन खेत और महाराज आ गए। एक ही घर बारी बैठ कर रोन लगी। पंडित जी ने कही का होगा? अब जब बोले कछु ने रोवे, का होगा बताओ तो। जब बोली कि तुम्हारा जजमान पागल होगा। पागल होगा? बोले रात से कुछ ने कहा होगा जे को मिल रहा हो। एक लाए हैं रस्सी और एक लाए हैं मूसल, बांध के तो नो मार रहे हैं। महाराज ने सोची तो अपन सड़क ले जल्दी आने जाए। फिर नहीं बैठे महाराज। चेले आने खूब कही के गुरुजी चाय पी ले के लगे नहीं नहीं फिर। अच्छा ना ऐसे गुरुजी गए, माँ से चेला पता लग गया कि गुरुजी आए थे। पत्नी से कह लो काय गुरुजी आए थे? बोले हाउ का कह रहे थे? अरे बोले विद्या कह रहे थे एक रस्सी दे दे एक मुंह सर, तुमने दाओ नहीं जा। घरवारी बोली तुम हते ने, हमने बिना पूछे दाओ ने। चेला बोलो उठाओ, अब तो गांव के बाहर ही गए हुए हम बोना दे रहा है। एक हाथ में लाए रस्सी और एक में मुंह सर। आ गुरुजी भी हिलना बिल्कुल। फिर नहीं लौटे। वो कहे ए गुरुजी लाए तो जा। बोले अब ने आ है कब आऊं। ऐसी गत होत है। पहले गुरुजी ढूंढवे में बहुत टाइम लगा तो रे। अब तो गुरुजी इतने फिर रहे, गुरुजी की कोई कीमत नहीं बची कलयुग में। गुरु मिलने लगे पान की दुकान पे। 5 को ले जाकर जो एक गुरु दियो, गुटका नहीं याद गुरु, ऐसे लटके गुरु पान की गुमटी पे। कहिए गुरु देव सोने पटाओ और दे दो। चेला ने लाओ गुरु बीच में से पटाओ। कारण ये हो गया कि लोभी गुरु
और लालची चेला वो दोई को नरक में ठेलम ठेला। गांव गांव गुरुजी फिरे, गांव गांव गुरुजी फिरे, कहें दीक्षा ले, तुम नरखे जाओ चाहे स्वर्गे, हमें तो धोती कुर्ता देओ। तुम्हें जहां मानने हो तो मर जज्जो, अच्छो कुर्ता कपड़ा कटवा ले आओ और अच्छी ले आओ धोती, फिर तुम्हें जहां मानने सो मरत रज्जो। सो गुरु चेला भी कहते, एक दिन वो पता लगो कि गुरुजी मर गए, उन्हें भी अच्छी बात कही, काहे बोले गुरु मरे अच्छे मरे और चेला के मन चैन, और हर साले आ जात ते धोती कुर्ता लेन। अच्छे मर गए, हर साले तो आते कहां न लो आए, है ना। गुरु और शिष्य का संबंध जानते हो कैसा होता है? जब पति और पत्नी का संबंध जुड़ता है तो एक गांठ जोड़ी जाती है, बीच में लगाई जाती, मतलब पति और पत्नी के बीच में एक गांठ होती है। पर जब गुरु और शिष्य का संबंध होता है तो बीच में एक कोरा कपड़ा होता है, उसमें कोई गांठ नहीं होती है। शिष्य और गुरु के बीच में गांठ नहीं होनी चाहिए।